जाए। सोच समझ के आपको ऑप्शन सेलेक्ट करते टाइम रिस्क नहीं लेनी है। बहुत एनर्जी आ रही है। आपको समाज बहुत स्वागत करेगा, बहुत स्वागत करेगा। परिश्रम करेंगे, बहुत लोग आपको लीडर की तरह ट्रीट करेंगे, लीडर की तरह ट्रीट करेंगे। आप इस धोखाधड़ी से, इस हार्ट ब्रेक से, इस तकलीफ से, इस सेपरेशन से डेफिनेटली बाहर निकलेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, यस। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत परेशान हैं। ओके, द डेविल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है फ्रेंड्स। आपको भविष्य में टॉक्सिसिटी से दूर रहना पड़ेगा। तो आपके जीवन में 10 ऑफ कप्स डेफिनेटली लिखे हुए हैं। 10 ऑफ कप्स आया था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। देख रहे हैं, ये होने वाले हैं आप भविष्य में। ईश्वर का ये इच्छा है अपने बच्चों के प्रति। देखिए क्या होता है, द लवर्स रिवर्स आया है। हमको क्या करना है, ये रिवर्स आया है ना, भविष्य में आपको, आपकी लाइफ ये है कि अपने फोकस को आपको पास्ट से हटाना पड़ेगा। पास्ट से फोकस हटाइए, प्रेजेंट पे जो कैरियर है आपका उस पे लगाइए, ठीक है। खुद को हील करना है आपको। ये टॉक्सिसिटी, लड़ाई झगड़े, जो भी आपकी बातचीत हुई है, जो आपके दिमाग में घूमती रहती है, उससे आपको हील करना है। और हील करने की शुरुआत अभी आप शायद कर रहे हैं। इसको आप बढ़ाइए, उस चिंतन को दूर कीजिए, ठीक है। और जो आपको हील करने की प्रोसेस है, उसमें हमको पास्ट के जो एक्सपीरियंस हैं उनको लेसन की तरह ट्रीट करना होगा। उसके बाद हम 10 ऑफ कप्स को पा पाएंगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को पा पाएंगे। यदि किसी ने हमको हर्ट भी किया है, सेपरेशन भी हुआ है, डिवोर्स भी हुआ है, तो यह सोचकर हमको आगे चलना है। आफ्टर डिवोर्स, आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर हार्ट ब्रेक, हमको ये सोचकर चलना है कि रिश्ते बिना कारण के नहीं बिगड़ते हैं, है ना फ्रेंड्स। इसलिए रिग्रेट की एनर्जी और ये जो विचारधारा है कि मैं कुछ कर सकता था, मैं कुछ हो सकता, मेरे द्वारा कुछ हो गया, मैं कहीं झुक जाता, तो ये जो रिग्रेट की जो एनर्जी है, जो विचारधारा है आपकी, उसको आपको पलटना होगा, उससे बाहर निकलना होगा। आप प्रश्न ये है कि ये कहना बहुत आसान है, प्रवचन देना किसी भी मुद्दे पर बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल तकलीफ़ ये है कि हमको करना कैसे है। प्रश्न ये है कि निकलना कैसे है। हाँ भाई ठीक है, आपने बोल दिया ये करो वो करो वो करो, लेकिन कैसे, कैसे मतलब उसकी प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो हमको ये सोचना है। अब आप सोचेंगे कि सोचें कैसे, तकलीफ़ में है तो फोर्सफुली सोचना है हमको। फोर्सफुली भी तो एक सोचना होता है कि जब हमें कोई भारी वजन जो है, जब हमसे उठता नहीं है तो हम फोर्सफुली धकाते हैं ना उसको आगे की ओर। हम ये तो नहीं कहते कि अभी हमसे नहीं उठ रहा। जब हमारे घर में कोई नहीं है और हमको अर्जेंसी आ गई पानी की बाल्टी उठाने की, तो हम उसको ऐसे नहीं उठा सकते, ऐसे नहीं उठा सकते, तो हम उसको धक्का मार के उठाते हैं ना, धक्का लगाते हैं। ऐसे ही हमको उस विचारों को धक्का लगाना है, और ये धक्का लगाना है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। कैसे धक्का लगाना है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। हो सकता था कि इससे ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस मुझे होता, हो सकता है कि मैं और भी ज़्यादा परेशान हो जाती, और भी वर्स्ट हो जाता स्थिति। हो सकता है आपके मन में ये आए कि सेपरेशन, डिवोर्स, हार्ट ब्रेक से क्या अच्छा हुआ, अच्छे के लिए हुआ। ऐसी चीज़ों को हम ये कहें कि अच्छे के लिए हुआ। यस, थिंक पॉजिटिव।
अच्छे के लिए कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। देखो, हमको ये सोचना है कि खुदा ना करे यदि हम इस सेपरेशन के लिए जिम्मेदार थे या गलत थे, तो हम क्या लेसन लेंगे कि आगे हम वो गलती अगले रिलेशनशिप में नहीं करेंगे। अगर हम गलत नहीं थे तो हमें पता चलता है कि गलत लोगों से हम कैसे फंसते हैं, कैसे लोग हमसे मिसबिहेव करते हैं, कैसे हमारे इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं। आगे हमको कोई भी इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने के पहले क्या सावधानियां रखनी है। हमें अब अपने जीवन को इतना हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, इतना हल्का अपना जीवन नहीं समझना है कि कोई भी आकर हमारे इमोशंस फीलिंग से खेल जाए, राइट। तो आपको पता चला दोनों ही स्थितियों में हमारे पास सीखने के लिए कुछ ना कुछ है। दूसरी चीज़ ये है, लाइफ में डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए और ये जो हार्ट ब्रेक होता है इससे बाहर निकलने के लिए दूसरी चीज़ मैं आपको पर्सनल सलाह देती हूँ कि कैसे निकला जाए। सबसे पहले तो आपने जन्म लिया तो आप बच्चे थे, ठीक है। तो आपका बचपना छिन जाता है ज़्यादा चिंतन के कारण, ज़्यादा सोचने के कारण, हार्ट ब्रेक के कारण। आप बचपन से लेके अभी तक जब आप किसी पर्सन से नहीं मिलते हैं तब तक तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। एक व्यक्ति 6 साल 7 साल के लिए आपके जीवन में आ जाता है तो वो इतना हावी हो जाता है आपके ऊपर कि आप अपना जीवन ही जीना छोड़ देते हैं, अपने जीवन का आधार ही उस व्यक्ति को समझ लेते हैं। इस जीवन का आधार कोई नहीं है, केवल परमेश्वर है और हम खुद हैं हमारे जीवन का आधार। जीवन का आधार जो है, हम अपने पैरों पे खड़े हैं। फाइनेंशियल चीज़ें जो हैं वो बाहर से आती हैं हमारे जीवन में, लेकिन हम अपना जीवन स्वयं जी सकते हैं। किसी व्यक्ति को आधार बनाना ये कोई समझदारी नहीं है। हम कितने साल जिएंगे? 60 से 65 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल। उसमें हम जीवन के 20 से 25 साल पढ़ाई लिखाई करते हैं। उसके बाद का जो जीवन है वो हम ऐसी टॉक्सिसिटी में, कुछ गलत हो गया उस हार्ट ब्रेक में, तकलीफ़ों में ये गुजार देते हैं। तो 50 साल के हो जाएंगे, कितना सा जीवन बचा फिर हमारे पास में। तो आपको थोड़ा सा इनलाइट होना है। क्या पता आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी नहीं, या बहुत ज़्यादा हाई लग रही हों आपको, या बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लग रही हों, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे जो लग रहा है वो मैं बता रही हूँ। तो हम जो बचपन जो भूल जाते हैं टॉक्सिसिटी में फंस के, उस बचपन को हमको फिर से लाना है। तो बचपना आप लोग करें, फोर्सफुली करें। बचपना कैसे करें? नहीं आता ना बचपना, कैसे करें बचपना? आप बोलेंगे मैम हम कैसे बचपना करें, बच्चे हम नहीं हैं। तो ये आप गलत सोच रहे हैं कि हम बच्चे नहीं हैं। आप बच्चे नहीं हैं और आप सीरियस हैं, इसीलिए तो आपको फ़ायदा उठाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा सीरियस लाइफ के प्रति नहीं रहना। हाँ, सोसाइटी के प्रति सीरियस रहना है। उनको बचपना दिखाया था आपने, फिर क्या हुआ? लेकिन सेल्फ में जो सेल्फ टाइम है उसमें बचपना करें आप। बचपना कैसे करें? स्वयं की निजता में जीना है आपको, प्राइवेसी में जीना है। जैसे कि आपको बारिश अच्छी लगती है तो बारिश में आप भीग जाइए, सब भूल जाएंगे आप। क्योंकि ये जो बारिश हो रही है ना, ये ऐਵੇਂ ही नहीं हो रही है, ये प्रकृति भेजती है। सब कुछ प्रकृति का बैलेंस है। बारिश हो रही है, परमात्मा कहता है मेरे बच्चे बारिश हो रही है, तू भीगा नहीं, तूने एंजॉय नहीं किया बारिश में। मैंने इतनी सुंदर बूंदें गिराई, टप टप बारिश हुई, तुझे मैंने धरती पर भेजा जहाँ एकमात्र जीवन मौजूद है और तू भीगा नहीं। इससे ज़्यादा तेरा दुर्भाग्य क्या है? ये पेड़ों में जो ओस गिर रही है उसको तूने छुआ नहीं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य वाली क्या बात हो सकती है? मैंने तुझे सब कुछ दिया था सुंदर से सुंदर, पर तू इंसानों में फंसा रहा, गलत लोगों में फंसा रहा। परमेश्वर यही कहते हैं, अगर आपको साइकिल चलाना अच्छा लगता हो तो आप साइकिल चलाएं। अगर आपको नाचना अच्छा लगता है 1 घंटा खुद के लिए लीजिए, आप बहुत नाचिए, नाच के बैठ जाइए। सॉरी गाइस, वीडियो कट गया था। शुरू में आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन अब जब आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगेगी तब आपको रोज़ वो चीज़ करने की इच्छा होने लगेगी। आपको सेल्फ लव करने की इच्छा होने लगेगी। आपकी कोई हॉबी हो उसको शुरू कीजिए जो आप भूल गए थे, ठीक है। बहुत कुछ भूल जाते हैं हम डिप्रेशन में,
टॉक्सिसिटी में। हमें याद ही नहीं रहता कि हम कितने टैलेंटेड इंसान हैं। हर व्यक्ति में कोई ना कोई टैलेंट छिपा है। आप लिखना चाहते हैं, लिखें, अपने मन की भड़ास कागज़ पर लिखें। फिर आपको कुछ ही दिनों में स्पष्ट दिखाई देने लगेगा कि डिप्रेस्ड रहने में, परेशान रहने में, सेपरेशन और हार्ट ब्रेक में रहने में और स्वतंत्रता से जीने में क्या अंतर है, जो कि आप भूल चुके हैं इस बीच के पीरियड में। ये जीवन का एक पड़ाव है, दुख तकलीफ ये निकल जाता है, लेकिन हमको थोड़ा सा साहस दिखाना पड़ेगा। आफ्टर डिवोर्स आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन आपकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स, खुशहाली और क्वीन ऑफ कप्स जो है अच्छा जीवन डेफिनेटली लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही आपकी रीडिंग। मैं एक और डेक से कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी। डिवाइन मुझे कुछ कार्ड्स दीजिए और क्लैरिटी के लिए। यस, इनको रिवर्स नहीं लेते हैं इन कार्ड को, ये सीधे ही होते हैं सभी कार्ड, उसी में सारा मीनिंग आ जाता है। ये मेरा कार्ड डेक ही उल्टा पलट कर पकड़ा हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वांड्स। ये देख रहे हैं पूरी दुनिया को अपने हाथों में। देखिए, आप सभी ऑब्स्टिकल को पास कर लेंगे। पता नहीं क्यों बार बार वीडियो कट रहा है दोस्तों। सभी ऑब्स्टिकल को पार कर लेंगे और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप रहेंगे और बहुत फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, जो भी चाहते हैं जीवन में आपको डेफिनेटली मिलेगा, है ना। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और इस एनर्जी में आप रहेंगे। पेंटिकल्स हैं, समृद्धि है, ये बहुत सुखी है, आराम से है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये रही आपकी रीडिंग, और रीडिंग देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान आपको बहुत खुश रखे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।